अपने अगुओं की, परमेश्वर के जनों के, परमेश्वर के सेवक गणों के लिए, लीडर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, प्रचारक के लिए, उनके आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। तो जब हम सेवक गण के लिए चिंता करते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो परमेश्वर के शब्द, आपका दिया हुआ दान, आपका दिया हुआ मदद स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के जीवन में कभी किसी चीज की घटी और कमी वो होने नहीं देंगे, जो उनके अगुआ को, जो उनके संत जनों को, जो उनके लोगों को, जो सेवकगण है उनको चिंता करता है, उनकी सुधि लेता है। और परमेश्वर भी अवश्य ही उनका सुधि लेंगे। क्यों हम उनके लिए प्रार्थना करें? पहली बात आती है क्योंकि उनको सेवकाई के विषय चिंता है। लगभग 8-9 किलोमीटर जंगल का रास्ता है। हर बार हम देखते हैं हर महीना में कोई ना कोई इवेंट वहां होता है ना। हाथी ने कुचल दिया, ये सब दुर्घटनाएं होती रहती है, वहां पर हमेशा होता है। और उस जंगल के रास्ता से हम सेवकाई के लिए, अब प्रभु के लिए जाते हैं, पर हम इस भरोसे से जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, उसका स्वर्गदूत हमारी रक्षा करता है। एक पिताजी अपने परिवार को संभालते संभालते व्यक्त हो जाता है, लेकिन एक अगुआ को सोचिए, पूरी मंडली को संभालना पड़ता है, उसको कितना विरक्त होना पड़ता होगा। लेकिन फिर भी वो प्रभु से यही दुआ करता है, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे, प्रभु इन्हें समझ की आत्मा दे, प्रभु इन्हें तू बचा ले। हमेशा बचाओ की ओर आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह स्वयं एक लीडर रहे, गुरु कहलाए, और आज वो मंडली का सिर है, आज वो महायाजक है, आज वो कलीसिया का अगुआ है जो सबसे श्रेष्ठ है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 44 पद में यीशु क्या कहता है? तो यहां पर कहता है वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, प्रभु यीशु मसीह को भी संकट हुआ, अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हार्दिक वेदना मतलब इतनी वेदना कि वह सहन से बाहर थी, प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह भविष्य की कलीसिया के लिए, भविष्य की मंडली के लिए इतना चिंतित था कि उस मंडली को अपने प्राण देकर उसे बचाना होगा, अपने प्राण देकर उसके गठन करना होगा, उसको अभिषेक करना होगा। और वो जब गेत्सेमनी के पहाड़ में, जैतून के पहाड़ में जब वो गया और प्रार्थना की, पता है यहां पर एक पद में ही उनके सारे दुखों को दिखाता है कि वो इतना चिंतित थे, इतना गंभीर थे कि उसके पसीना खून के बूंदों के समान बाहर निकलकर गिर रही थी। आपको पूरा विवरण चाहिए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पूरा 17 अध्याय पढ़ी। वहां पर हर कोई के लिए यीशु ने वेदना के साथ में प्रार्थना की, गंभीर चिंतन के साथ में प्रार्थना की, और उसने ये भी प्रार्थना की कि हे पिता, हो सके तो ये दुख का कटोरा मेरे जीवन से हट जाए। फिर भी उन्होंने अंत में कहा, हे पिता, यदि तेरी इच्छा यही है कि इस कटोरा को मैं पीऊं, तो तेरी इच्छा ही पूरा होने दे। उन्होंने उस दुख के कटोरा को पीने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन उससे पहले वो कितने मुसीबत और संकट में पड़े थे, उसकी प्रार्थना के अवस्था से हमें पता चलता है कि उसकी पसीना जो है एक लहू के बूंद के समान टपक रहा था। तो सोचिए प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। उन्होंने अपने कलीसिया को गठन करने के लिए कितना बड़ी समर्पण और कितना बड़ी चिंतन उन्होंने किया था। तो आज हर एक अगुआ का, जो सच्चा और अच्छा अगुआ है, जो परमेश्वर का अच्छा चरवाहा है, उनका भी ऐसा ही गहरा चिंतन होता है, प्रार्थना होता है, आपके लिए, मंडली के लिए चिंता करता है। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना अति जरूरी है। संत पौलुस क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थी उसके 11 अध्याय का 27 और 28वां पद। अब सोचिए एक अगुआ को कितना बोझ उठाना पड़ता है। अब इसको पढ़ के समझ लीजिए, एक अगुआ कितने जिम्मेदारी पूर्ण होते हैं। पौलुस जब मसीह को अपना प्रभु माना, जब वह मसीह यीशु का चेला बना और मसीह यीशु के मिनिस्ट्री को, सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए खुद को डेडिकेट किया, पता है उनके यहूदी समाज ने उसे ठुकरा दिया, उसका निंदा किया, उसका अपमान किया, जबकि वो यहूदी समाज में एक अच्छा गुरु था,
एक अच्छा लीडर था, सनहेड्रिन का वो मेंबर था और वो कानून को पारित कर सकता था, जबकि उसका ओहदा इतना बड़ा था, समाज ने उनको अपनी समाज से बर्खास्त कर दिया। वो अकेला ही प्रभु के राज्य के काम के लिए निकल गया। अब सोच के देखिए कि उनका अपना बोझ कितना भारी है, और उसके अलावा वो मंडली के लिए बोझ, मंडली के बोझ को लेकर दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। वो एक्सप्लेन कर रहा है दुख के साथ में, वो एक्सप्लेन कर रहा है अपने कष्ट और व्यथा को, कहता है परिश्रम में और कष्ट में, बार बार जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करने में, भूखा प्यासा और बार बार उपवास के साथ प्रार्थना करने में, जाड़े में उघाड़े बदन रहने में और अन्य बातों को छोड़ इनका वर्णन, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता दिन प्रतिदिन मुझे दबाती है। हम लोग सोचते हैं कि एक अगुआ के जीवन में ना, देखते हैं कि अच्छा बाड़ी है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा पोशाक है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, ये सबको बाहरी तौर से हमें दिखाई देता है। संत पौलुस की यह परिस्थिति सुनने के बाद आपको कैसा लगता है कि उन्हें उस समय पर मदद मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? उन्हें उस समय पर मंडली उनके बातों को मानना चाहिए था या नहीं मानना चाहिए था? मंडली उसके बताए हुए अनुशासन में चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद भी वो मंडली के लिए बोझ उठाकर चलता है, चिंता करता है, तो अवश्य ही हमें अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य हो जाता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 पद, कौन ये शब्द का प्रयोग कर सकता है? कौन कह सकता है कि जब आप परीक्षा में पढ़ो तो उसको आनंद का बात समझो? क्या परीक्षा में पढ़ना खुशी की बात है? क्या परीक्षा में पढ़ना अच्छा है? लेकिन यहां पर याकूब कहता है, जब हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। पता है वो कैसे ये बात को कहने सका? क्योंकि वो खुद अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं को पार किया, वो खुद अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सामना किया। तब जाकर के याकूब ने इस बात को लिखा, ऐसे नहीं लिखा। ऐसे ऐसे कई परीक्षाओं से होकर प्रभु के जन गुजरते हैं। कोई प्रभु के जन उस परीक्षा में पास होकर निकल जाते हैं, तो कोई प्रभु के जन उस परीक्षा में फंसकर दब जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि ये परीक्षा की घड़ी है, उन्हें मालूम नहीं होता, और वो फंस कर दब जाते हैं और उसकी सांसें रुक जाती है। कहने का मतलब उनका सारा मिनिस्ट्री खत्म हो जाता है। और शैतान यही चाहता है। आपको पता है शैतान यही चाहता है। शैतान पेड़ के फल को तोड़ता नहीं है, पेड़ के फल को कभी नष्ट नहीं करता, पेड़ के डाली को कभी नष्ट नहीं करता है। क्या करता है पता है? वो जड़ से उखाड़ कर फेंकता है ताकि ये पेड़ उगे ही नहीं और मर मिट जाए। और वो जड़ है अगुआ लोग। मंडली के अगुआ लोग विश्वास का जड़ है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चट्टान है। और यदि वो जड़ को ही उखाड़ कर फेंक दे तो सारा पेड़ खत्म, सारी मंडली खत्म, सेवकाई खत्म। इसीलिए अपने अगुआ के लिए प्रार्थना करने की अति आवश्यक है। घुटने पे जाके एकदम सीरियस होके भक्ति के साथ अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जबकि अगुआ आपके बोझ को लेकर, अपने बोझ को भूलकर, मंडली के बोझ को लेकर घुटने पे प्रार्थना कर सकता है, तो आप और हम अपने थोड़ी सी तकलीफ को भूलकर या अगुओं की तकलीफों को लेकर, उनकी समस्या को लेकर प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? अगुओं के लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है। एक परीक्षा जिसको परमेश्वर ने निकालने में सहायता की, भाई अर्शित, जो मरने की अवस्था में था, बल्कि मर चुका जैसे अवस्था में था, सिर्फ 3% उसका लाइफ थी, परंतु परमेश्वर ने उसको 100% दिया। आपके और हमारे प्रार्थना के कारण से हुआ, ये याद रखो, आपके हमारे प्रार्थना के कारण से हुआ। यदि आप और हम घुटने नहीं टेकते, यदि आप और हम उपवास नहीं रखते, यदि आप और हम उसके लिए चिंता नहीं करते, तो वो जिंदा नहीं बचता। इट इज द पावर ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना की शक्ति है। इसलिए हमें अगुओं के लिए प्रार्थना करना बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। हमें भूलना नहीं चाहिए अपने अगुआ को, बल्कि उसको श्रेय देना चाहिए और उसके लिए और मंडली के लिए कंटिन्यूसली प्रार्थना करना चाहिए।